बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और जी, क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? रमज़ान जो आने वाला है, वो ज़ाहिरी बात है अब हमें रमज़ान भी क्वारंटीन में ही जो है वो गुजारना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन मैं अल्लाह ताला से उम्मीद बहुत है कि शायद आने वाला जो मंथ है, इस मंथ के अंदर ही इस बीमारी को ख़त्म कर दे। मुझे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस तरह ही करेंगे, वो हमें इस मंथ में हमारी दुआ को रद्द नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, मैं जा रही हूँ रमज़ान की कुछ शॉपिंग करने। रमज़ान शॉपिंग का ये हिसाब है कि बच्चों को साथ लेके तो बिल्कुल भी, आजकल तो चलो बच्चे जा ही नहीं रहे बाहर, और बच्चों को साथ अगर लेके आएँ तो शॉपिंग वो करने नहीं देते। नॉर्मल डेज़ में जब हम लोग आते थे तो बच्चों को छोड़ना पड़ता है घर पापा के पास, तो पापा थे उनके घर पे। तो मैंने कहा कि जी मैं जल्दी से जाकर शॉपिंग कर आती हूँ, क्योंकि किचन का सामान जो होता है वो ज़्यादातर घर की औरतों को ही पता होता है कि क्या लाना है क्या नहीं लाना, क्योंकि मैं शुरू से ग्रॉसरी खुद ही करती हूँ। और हस्बैंड जो होते हैं वो दारी बात है, उन्होंने तो जॉब पे जाना होता है, सबके हस्बैंड नहीं, लेकिन कुछ हस्बैंड होते हैं कि जो साथ जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं, हम साथ आते थे पहले, क्वारंटीन से पहले घर साथ आते थे हम लोग। लेकिन अब जो है किसी एक को घर पे बच्चों के साथ रहना पड़ता है, इसकी वजह से हम में से दोनों एक ही आ सकते हैं। अगर मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कोई काम हो, तो मैं हस्बैंड को कह देती हूँ कि मुझे ला दें, अदरवाइज़ मैं खुद ही करती हूँ, ताकि मेरे को तसल्ली होती है कि हम सब चीज़ें लेके आते हैं। मोस्टली होता ही है कि कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, मैं बताना भूल जाती हूँ या वो लाना भूल जाते हैं। तो बेटर यही होता है कि बंदा खुद जाके ले, सेटिस्फेक्शन रहती है ज़रा। तो रमज़ान की शॉपिंग में यही फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, किचन की ग्रोसरी में बच्चों की ग्रोसरी भी साथ साथ ही चलती है। बच्चों ने तो ऑब्वियसली रोज़ा नहीं रखना, उन्होंने तो बस बच्चे सब स्कूल जाते हैं तो उनका ज़रा ध्यान बटा रहता है। तो जी, जब घर होते हैं तो वो बेचारे खेलते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, खाते, तो भी खाने का सामान उनका ज़रूरी जो है वो होना चाहिए घर पे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए थे अभी छोटे बेटे के शूज़, वो मैंने ले लिए थे, क्योंकि उसके माशाल्लाह से दूसरे शूज़ तंग हो गए थे जो वो घर पे पहनता है। तो वो मुझे अच्छे मिल गए, तो मैंने ले लिए। बच्चों का सामान साथ साथ लिया जा रहा था। और यह है कि रमज़ान में हम लोग इतना यहाँ पे फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती कि हम जो है सामान उसको बना के, जैसे समोसे रोल लोग बनाते हैं, फ्रीज़ कर दें। तो मैंने जस्ट चिकन एंड चीज़ रोल्स बनाए हैं, उसको स्टॉक किया है। समोसे जो है मैं फ़्रेश बाज़ार से ले लेती हूँ। समोसे जो छोटे समोसे होते हैं वो मैं फ्रीज़ नहीं करती। शामी कबाब हम लोग फ्रीज़ नहीं करते। वो सम टाइम अगर मुझे ज़रूरत पड़े, हम दो ही तो बंदे होते हैं, तो मैं जो हूँ वो फ्रेश बना के हम लोग खा लेते हैं। ब्रेड चीज़ रोल्स बना लेती हूँ, या जो आपका इफ्तार में मूड हो। फ्राइड चीज़ें इतनी नहीं खाते, क्योंकि पता है आपको वेट जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल भी खुद ही करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल मत खाएं, पूरे दिन आपने रोज़ा रखा होता है, खाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि फ्रूट चाट होगी, दूध पी लें आप, फ्रेश फ्रूट्स काट के खा लें, सुबह नाश्ते में आप रोटी खाएं, पराठा खाएं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि आप स्किप करें, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना हाली हुई हुई है मार्केट्स, क्योंकि वो सच क्या है, मुझे किसी ने बताया वहाँ मार्केट में कि 2 वीक्स तक हमारा कोई स्टॉक नहीं आना, और जी आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप ले लें। तो मैंने अब पूरी ट्रॉली भर ली थी मैंने कितना सामान लेती मैं, देखिए किस तरह से गाड़ी मैंने भर के। अब वो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम लोगों को क्या मार्केट्स खाली होने लगी है? मैंने कहा जी बस ऐसे ही समझें, क्योंकि सुनने में आ ही रहा था कि आपने ये सब कुछ लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन होना है। पहले लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं था, मेरा नहीं ख्याल कि वो लॉकडाउन था। खैर, लोग इसी तरह बाहर आ जा रहे हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि मास्क पहन लिए गए हैं, और सुपरमार्केट्स और हर शॉप के बाहर जो है वो क्यूज़ लग गई हैं, लाइन में लग के आपने चीज़ लेनी है। बस इतना लॉकडाउन था। प्रॉपर लॉकडाउन जो होता है ना, वो ये होता है कि आप बिल्कुल बिल्कुल बाहर मत आए। तो सुनने में आ रहा है कि वैसा लॉकडाउन जो है वो हो जाना है जल्दी, अब देखें कब होता है। तो बंदे को अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले ली थी खजूर, कुछ फ्रूट्स, ऑयल, दूध, ब्रेड क्रम्स। इस साल मैंने ब्रेड क्रम्स जो है घर पे नहीं बनाए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला और ना ही माइंड में आया। तो अभी के लिए मैं बाज़ार के ब्रेड क्रम्स लाई थी। बटर मैं लाई थी घर का, हम देसी घी यूज़ करते हैं, बाहर का देसी घी यूज़ नहीं करती, उसकी स्मेल बहुत अजीब होती है। तो बेटर है आप घर का बना के खाएं। कोई भी बटर आप लें, उसका घी आप बना सकते हैं। बच्चों की क्रिस्प चीज़ें साथ साथ, क्योंकि इनको मैं जब भी जाती हूँ ना ले आती हूँ।
तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने कुछ टाइम पहले लिया था तवा, और जी वो टूट गया, ख़राब हो गया। मैंने उसी मार्केट में गई, मैंने उनको कहा जी आपसे मैं तवा लेके गई थी और उसने तो वो तो ख़राब हो गया। तो उन्होंने कहा जी आप वापस ले आएँ, हम आपको नया दे देंगे। मैंने कहा मैंने तो ऐसी बात की थी, मुझे ये नहीं था पता कि वो वाक़ई में वापस ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप ले आएँ। मैंने कहा मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, टूट गया है वो, इस कंडीशन में नहीं है कि आप वापस लें। कहते आप ले आएँ। मैं लेके चली गई और उन्होंने जी मुझे नया तवा दे दिया। मैंने कहा चलो जी मेरी तो मौज लग गई। तो तवा ले लिया, दही ले लिया, हम लोग लस्सी पीते हैं सहरी में ज़रूर, चाय नहीं पीते। यहाँ गर्मी तो नहीं होती लेकिन फिर भी चाय नहीं पी जाती। तो लस्सी मेरे हस्बैंड बनाते हैं बहुत मज़े की, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी उसका भी। मैं पराठे बनाती हूँ और वो लस्सी बनाती है, क्योंकि मुझे लस्सी बनाने नहीं आती, कोई इतना बड़ा काम नहीं है आई नो, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बनाई। रेसिपी मुझे पता है लेकिन वो ही बनाते हैं। एवरी जो हम सहरी करते हैं ना, हर सहरी में वही बनाते हैं। तो खाना वगैरह समेटने के बाद, सॉरी सामान वगैरह समेटने के बाद भूख लग गई थी बहुत, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करके गई थी। तो आलू का मिक्सचर पड़ा था, तो जी हस्बैंड कहते चलो आलू के पराठे बनाओ, वो खाते हैं। तो मैंने जल्दी से बना लिए थे आलू के पराठे, पेड़े बना के मैंने थोड़ी देर रख दिए, फिर हुआ वगैरह किया, क्लीनिंग की और पराठे बनाए, वो खाए, इंजॉय किए। बड़ी भूख लग रही थी। और लेकिन सम टाइम दिल करता है कि कोई आपको बना के दे। कोई हस्बैंड मेरे बहुत माशाल्लाह से अच्छे हैं, बहुत मेरी केयर करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, क्योंकि वो जितने दिन वो छुट्टियों पे रहे तो वो जो है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है बिल्कुल बच्चों को देखने की। मतलब आप बाँट कर काम कर सकते हैं, वो इस तरह आसानी भी रह जाती है और दूसरे की केयर भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो ये है कि इतनी टेंशन नहीं होती। हाँ, जिनकी जॉइंट फैमिली होती है, हमारा तो काम ही नहीं होता इतना सारा, तो जिनकी जॉइंट फैमिली होती है उनके काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये है कि मसला हो जाता है थोड़ा-सा। लेकिन हम दोनों के तो काम ही, बच्चे तो इस टाइम सो गए थे। हम लोगों ने खाए आलू के पराठे, और मैंने कहा आलू के पराठे खा के मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर रात का कुछ सोचा जा सकता है। तो जी अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी लाइक्स का, कमेंट्स का। प्लीज़ आपको अगर कोई भी कमी बेशी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।